ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं आज मेरा 24वां लेक्चर, जो कि झारखंड जेएसएससी सीजल का सेट प्रैक्टिस नंबर 76 सेट नंबर रहेगा। आज मेरा 24वां लेक्चर है। इसमें टोटल 100 यानी 100 MCQ के रूप में जेएसएससी सीजीएल से जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछे जा रहे हैं, वह पूछा गया हो, चाहे 2016 हो, 2012 हो, यहाँ तक कि 2024 हो, वो सारे सवाल आपको मैं सीरीज के रूप में कंडक्ट करवा रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, याद रखना है कि ये सारे सवाल जो है सीरीज के रूप में दिया गया है। आप इससे पहले मैंने 23 अपलोड कर दिए हैं, 23 लेक्चर। आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और हमारे लाल लालियों को इस बार सचिवालय में कदम रखना है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो याद रखना है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है वह है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो टोरी लातेहार से। ठीक है, टोरी लातेहार से निकलती है। ठीक है, उसके बाद दामोदर नदी कहाँ जाके मिल जाती है? तो याद रखना है, हुगली नदी में। हुगली नदी में जाके मिल जाती है, जो कि एक गंगा नदी का ही एक मतलब छोर है। हुगली नदी बंगाल में जाके मिल जाती है। ठीक है, दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी भी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। दूसरा सवाल आते हैं, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, जूट की भांति जो झारखंड में रेशा है उसे क्या 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 कहा जाता है? तो याद रखना है, उसे कहा जाता है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन, ठीक है, उसे कहा जाता है मेस्ता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहा जाता है? मेस्ता कहा जाता है। ठीक है, जूट की भांति जो झारखंड में उत्पादित रेशे को मेस्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा नंबर, झारखंड के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है? तो याद रखना, जब झारखंड अलग हो रहा था तो उस टाइम 18 जिला था। ठीक है, और उसके बाद अभी 24 जिला है, तो कितना नया बना है? 6। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नए जिले का निर्माण हुआ है झारखंड के गठन के बाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर स्थित है? तो याद रखना है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित जमशेदपुर शहर है, जहां पर टाटा स्टील जो कंपनी है यानी टिस्को कंपनी 1907 में स्थापित किया गया था दोराबजी टाटा के द्वारा, वह स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर ही स्थित जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड विकास मोर्चा यानी प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है, झारखंड विकास मोर्चा यानी प्रजातंत्र के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बाबूलाल मरांडी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बाबूलाल मरांडी जी। ठीक है, अभी विपक्ष के मतलब क्या बोलते हैं, भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के रूप में नामित हुआ है बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। छठा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है? भी सवाल है, तो याद रखना है, ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत शानदार सवाल है। कौन सा जो नगर है वह कोनार बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है? तो याद रखना, यह बोकारो नदी के संगम पर, बोकारो जो है कोनार और बोकारो नदियों के संगम पर ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, बोकारो स्थित है। सातवां नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? तो याद रखना है, धनबाद जिले में सोन नदी तो नहीं बहती है। ठीक है, ये तो गुमला पलामू की तरफ बहता है। चाको भी नहीं बहती है, ब्राह्मणी भी नहीं बहती है। ठीक है, एक छोटा सा नदी धलकिशोर है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, धलकिशोर नदी धनबाद जिले को टच करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल आते हैं, वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से
किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो याद रखना वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश को, तो याद रखना है कि सहवंश, सन वंश, ऑप्शन नंबर बी, सन वंश के इतिहास को प्रकाश पड़ता है वंश प्रभा लेखन में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा सन वंश। 9वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत मई के अंत में शुरुआत हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा मई के अंत में, ठीक है, मई के अंत में और जून के फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मई के अंत में। 10वां नंबर सवाल है कि राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहीं है तो वह रांची है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। एससी एसटी जो है अनुसूचित जनजाति, तो उसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची में, और प्रतिशत के आधार पर बोले तो खूंटी, ठीक है। 11वां नंबर सवाल आते हैं, अलग झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा में किस वर्ष पारित हुआ था? तो 3-4 डेट हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले 2 अगस्त 2000, ठीक है, उसके बाद 11 अगस्त 2000, उसके बाद 25 अगस्त 2000, ठीक है, तीनों सब 2000 2000 2000, ठीक है। 2 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ था, कौन सी? तो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। उसके बाद 11 अगस्त को यानी 9 दिन बाद, ठीक है, राज्यसभा में पास हुआ था, यही बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और 25 अगस्त को महामहिम के आर नारायणन के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा साइन करके 28वें राज्य के रूप में झारखंड को बिहार से अलग करके 46% जमीन दे करके नया राज्य के रूप में निर्माण किया गया। तो याद रखना है, बहुत सारे कंटेंट आपको मालूम हो रहा होगा। तो यह कौन सा पारित कौन सा वर्ष हुआ था? तो याद रखना है 2000, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2000। यहाँ पर पूछ रहा है सवाल कि झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा में कब पारित हुआ था? सॉरी, बिहार विधानसभा में 97 में ही पास हो गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1997, ठीक है, बिहार विधानसभा में 1997 में ही पास हो गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर, झारखंड के पहले सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह का क्या नाम था? तो याद रखना झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह का नाम कोल विद्रोह था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पहला सुसंगठित अगर देखा जाए विद्रोह तो कोल विद्रोह ही था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, अंग्रेजों ने दामिने एरा और दामिने कोह कानून किस जिले में लागू किया? तो याद रखना अंग्रेजों ने ये दामिन शब्द का जहाँ भी आ गया समझ जाना है कि संथाल परगना क्षेत्र में यह लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा संथाल परगना क्षेत्र। 14 नंबर सवाल आते हैं, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखना केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1945 में धनबाद शहर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा धनबाद शहर में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धनबाद की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1955-56 में धनबाद की स्थापना हुआ था, और इसी से अलग होकर माराफारी क्षेत्र में 1991 में लगभग बोकारो क्षेत्र स्थापित हुई थी। तो याद रखना है धनबाद क्षेत्र में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थापना 1845 में स्थापना किया गया, ठीक है। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कोयले की राजधानी धनबाद को भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा धनबाद, ठीक है। 15 नंबर सवाल आते हैं, किस वर्ष रांची में म्यूनिसिपैलिटी स्थापित हुई थी? तो म्यूनिसिपैलिटी किस वर्ष स्थापित हुआ था रांची में? तो याद रखना यह 1800 म्यूनिसिपैलिटी तो 1869, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा 1869, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। म्यूनिसिपैलिटी का स्थापना रांची में 1869 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर सवाल, आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है कि आदिवासी सभा का गठन 1938 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासी सभा का गठन 1938 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला 17 नंबर, किस वन्य प्राणी अभयारण्य की घोषणा झारखंड में 1955 में किया गया था?
तो याद रखना है वन्य प्राणी कौन सा था, हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग में वन्य प्राणी अभयारण्य जो घोषणा किया गया था 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से टच करती है? तो जैसे मान के चलो अगर ये झारखंड है, ठीक है, अगर ये झारखंड है तो झारखंड में यहाँ से यहाँ उत्तर में कौन है, तो याद रखना उत्तर में बिहार है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ देखा जाए तो यहाँ वेस्ट बंगाल है, और यहाँ उड़ीसा है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और यहाँ पर एक जिला सोनभद्र जिला जो कि यूपी का टच करता है, ठीक है। तो के गो राज्य हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 गो अदर राज्य झारखंड से सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 राज्य टच करता है झारखंड के साथ, ठीक है। 19 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजातीय आबादी का लिंगानुपात क्या है? तो झारखंड में जो जनजातीय अनुपात है, लिंगानुपात, वह बहुत ही शानदार रहा है। याद रखना है 1001। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1001 लिंगानुपात है, ठीक है। अगर 1000 बॉय है, लड़का है जनजातियों की आबादी में, तो 1003 गर्ल्स है, ठीक है। बहुत ही शानदार ये मतलब व्यवस्था है, ठीक है। 20वां नंबर सवाल आते हैं, बोकारो जिले के किस स्थान से जैन तीर्थंकरों के एक समूह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो बोकारो का एक बहुत शानदार जगह है, उसका नाम है टोलवरा। टोलवरा जगह जो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जैन तीर्थंकरों के एक समूह की जानकारी प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक 76 नंबर का सेट हम लोग खत्म किए हैं। टोटल 20 नंबर सवाल था, और अब भी हम लोग और 80 सवाल बचे हुए हैं। 80 सवाल अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाली है। और याद रखना है, स्थिर बनाए रखिए, धीर बनाए रखिए। मेहनत जो है, मेहनत करने से ही आपको और स्थिर और मतलब सब्र करना पड़ेगा, बिना सब्र का कुछ नहीं मिलने वाला है। याद रखना है, देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनना है। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनना है, क्योंकि इस आधुनिक दुनिया में लोग खैरियत से ज़्यादा हैसियत पूछता है। खैरियत से पहले आपको हैसियत पूछा जाएगा, इसीलिए देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो रहो, ठीक है। तो सेट नंबर 77 के फिर हम लोग 20 सवाल देखेंगे। टोटल सेट 80 आज खत्म करना है। 100 सवाल एमसीक्यू के रूप में, जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल सारे कंडक्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। स्थिर बनाइए रखिएगा। पहला सवाल है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है। ये रूर शब्द कहाँ से आया? अगर आपको पता है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन अप कर दीजिएगा कि रूर शब्द कहाँ से, किस देश से आया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दूसरा नंबर सवाल, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है सर्वप्रथम किस जनजाति ने शुरू किया था? तो याद रखना, उसका मुंडा जनजाति ने शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, मुंडा जनजाति ने शुरुआत किया था, ठीक है। मुंडा जनजाति ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त हो जाती है? अभी हम लोग पढ़े थे शुरुआत कब होता है, तो याद रखना है शुरुआत होता है जून के फर्स्ट में और मई के अंत में। मई जून में ही, मई के अंत में, जून के फर्स्ट में झारखंड में शुरुआत होती है। लेकिन अंत कब होता है? तो याद रखना, अंत अक्टूबर में हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, कौन सा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज जो रिम्स है वो तो रांची में है। जमशेदपुर में कौन सा है? एगो पाटलिपुत्र जो धनबाद में है। तो जमशेदपुर जो जमशेदपुर में मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। पांचवा नंबर सवाल, रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो रांची में औसतन 120 से 140, झारखंड में तो 140 एवरेज के रूप में दिया गया है, तो 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा रांची में भी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। छठा नंबर सवाल आते हैं, दामोदर नदी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर नदी में दामोदर बराकर हो गया, ठीक है, ये सारे नदियों में बलुई मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बलुई मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। सातवां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखना, झारखंड में जो बहने वाली है, जो झारखंड में बहने वाली है, यह दामोदर नदी अंत में कहाँ जाती है? इसका मुहाना कहाँ है? हुगली नदी। तो हुगली नदी में से पहले जो है ना बंगाल को तबाही करता है, तो बंगाल को तबाही करता है, इसीलिए बंगाल में वहाँ क्या हो जाता है? शोक मनता है। क्यों? क्योंकि पानी का लेवल स्तर पे बढ़ जाती है,
तो बाढ़ आने का संभावना बढ़ जाता है, इसीलिए बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 8वां नंबर सवाल है, धनबाद में वर्षा ऋतु के औसतन वर्षा कितनी है? तो धनबाद में लगभग 140 से 160 सेंटीमीटर, यानी रांची से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, आदिवासी पत्रिका के माध्यम से किसने जनजातीय रचनाकारों की कई पीढ़ी तैयार की थी? तो याद रखना है, आदिवासी पत्रिका के माध्यम से राधा कृष्णन के द्वारा जनजातीय रचनाकारों को कई पीढ़ी तक तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, आदिवासी महासभा के समानांतर सरना आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो सरना आदिवासियों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, सरना से संबंधित जो सारे सवाल है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, आदिवासी महासभा के समानांतर सरना आदिवासियों ने कौन सी संस्था की स्थापना किया था? तो सनातन आदिवासी सभा का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सनातन आदिवासी सभा का गठन किया था। 11वां नंबर सवाल आते हैं, हजारीबाग में वर्षा ऋतु के औसतन कितनी वर्षा होती है? तो याद रखना, हजारीबाग में 100 से 120। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे रांची में तो 120 से 140 सेंटीमीटर, फिर आए धनबाद तो 140 से 160 सेंटीमीटर, फिर आए हजारीबाग 100 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह 1667-77 ईस्वी के दौरान इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ढाल विद्रोह की शुरुआत 1667 से 1677 के बीच में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ ढाल जी हैं जो कि सिंहभूम क्षेत्र के राजा थे। इसको अपदस्थ करके नीमू ढाल को राजा बना दिया था अंग्रेजों के द्वारा, इसीलिए जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह की शुरुआत 1667 से 77 यानी 10 साल के दौरान हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ ढाल। 13 नंबर सवाल आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना, जयप्रकाश जो नारायण है वह अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से पलायन हो गए थे, यानी भागने में सफल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, हजारीबाग जेल से। ठीक है, 14 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी जैक का गठन कब किया गया था? तो याद रखना, जैक का गठन 9 अगस्त 1995 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 9 अगस्त 1995 को हुआ था। 15 नंबर सवाल आते हैं, जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? ठीक है, तो जमशेदपुर में औसतन 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे रांची, कितना था याद रखना है। सबसे पहले हम लोग रांची पढ़े तो 120 से 140, फिर धनबाद आए तो 140 160, फिर आए हजारीबाग और जमशेदपुर, दोनों का कितना है 100 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ हम लोग जानते हैं, जमशेदपुर जो झारखंड का सबसे गर्म जगह है। ठीक है ना, सबसे गर्म जगह जमशेदपुर है, लगभग 45-46 डिग्री आ जाती है, 46 डिग्री लगभग। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया में तो गर्म दिन आता ही है। दूसरा में है धनबाद, धनबाद में भी 45-46 डिग्री, 44-45 डिग्री लगभग आ जाता है। सबसे ठंडा जो जगह है झारखंड का, जिला नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे ठंडा जगह झारखंड का कौन सा जगह है? अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि सबसे ठंडा जगह झारखंड का कौन सा जगह है। ठीक है, नहीं पता तो गूगल करके देखिए। सवाल पूछने का सबसे बड़ा मकसद है कि आपको याद हो जाए, आपको याद कराना ही मेरा मकसद है। ठीक है, आप अगर सर्च कीजिएगा तो याद रखना है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वही आपको याद हो जाएगा, मतलब जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखना है कि झारखंड उच्च न्यायालय में देश का स्थान है, देश में 21वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 21वां स्थान है। ठीक है, झारखंड के अभी हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश का चुनाव हुआ है, नए मुख्य न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश है, उसका नाम क्या है? तो याद रखना, उसका नाम क्या है, विद्युत सारंगी। ठीक है, विद्युत
सरंगी ऐसे ही नाम है, ठीक है, विद्युत शरण सरंगी ऐसे ही नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं, जादूपटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना, जादूपटिया जो चित्रकारी है वह संथाल समाज में विशेष लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जादूपटिया संथाल समाज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ट्रिक से बैठाना है या जैसे बैठाना है, ठीक है। तो कैसे हम अगर हल्का सा ट्रिक्स बता दें, तो अगर यहाँ है थाली, ठीक है, और थाली को हम लोग कोरोना में क्या कर रहे थे? पीट रहे थे। इससे याद रख सकते हैं ना, थाली को हम लोग कोरोना में पीट रहे थे। तो पीटना से पेटिया हो गया, यानी जादूपटिया, और संथाल में थाली है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो जादूपटिया जो है पेटिया, पेटिया तो पीटना, संथाल थाली है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ याद भी हो गया होगा। 18 नंबर सवाल, झारखंड का अमृत पुत्र मरांग गोमके जयपाल सिंह नाटक के नाटककार का क्या नाम है? तो याद रखना है, अमृत पुत्र जयपाल सिंह मुंडा के जो नाटककार है वह गिरिधारी राम गोंजू गिरिराज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नाटककार के नाम गिरिधारी राम गोंजू गिरिराज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 19 नंबर सवाल आते हैं, बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है कि बेनी सागर के जो शिव मंदिर है इसका निर्माण शशांक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शशांक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेनी सागर शशांक। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 20वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो नेतरहाट में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नेतरहाट में। अब हम लोग आते हैं 78 नंबर का सेट, ठीक है। 40 टोटल हम लोग एमसीक्यू देख लिए हैं। टोटल 40 के एमसीक्यू जो है वो सारे आपको मतलब बेनिफिट मिलने वाले अगस्त माह में, क्योंकि बहुत कम समय बचा है दोस्त। एकदम 110% अगर जितना मेहनत हो रहा है एकदम देखिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि जो देखिए वैकेंसी बहुत कम आती है, और अगर ये आ रही है तो आपके लिए यह अपॉर्चुनिटी है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी प्लीज़। इसीलिए लगे रहिए, स्थिर बनाए रखिए, कोई भी चीज़ हड़बड़ा करने नहीं है। आराम से जितना देखिएगा वो सारे सवाल आपको जहन में बैठते जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अभी देखेंगे 20 सवाल 78 के सेट का। पहला सवाल है कि झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो याद रखना है, पहले 82 था, लेकिन एक एंग्लो इंडियन जो हटा दिया है 104वां संविधान संशोधन 2019 में, तो अभी कितना है? तो 81 विधानसभा क्षेत्र झारखंड में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना ये एक सदनीय है, एक सदनीय है, ठीक है। एक सदनीय मतलब सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद रहता तो द्विसदनीय कहलाता, ठीक है। तो यहाँ झारखंड में एक सदनीय परिषद है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, 81 सीट। दूसरा नंबर सवाल है कि इस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छप्पर पर साल के फूल रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सारे जो सवाल है ना, एकदम मत पूछिए कि कहाँ सारे सवाल कैसे कैसे लाए, बहुत सारे एकदम, ये सवाल बहुत शानदार है। तो याद रखना है कि कौन से त्यौहार में जो ना पुजारी जो होते हैं वह गांव के जो खपरा होती है या छप्पर होती है, जो भी होता है छत है, उसके ऊपर जो ना साल का फूल रखता है। तो याद रखना है कि कौन सा त्यौहार जो है, तो ये जो है सोहराय त्यौहार। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोहराय त्यौहार के दौरान जो है छप्पर में क्या करता है, साल के फूल रखा जाता है, वो भी किसके द्वारा? तो याद रखना, गांव के पुजारी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरहुल की दौरान, सरहुल पर्व में, ठीक है ना। सरहुल पर्व में यह जो है रखा जाता है कहाँ पर? छप्पर, मतलब छत के ऊपर, ठीक है। कौन सा फूल? तो याद रखना है साल का फूल, सरहुल त्यौहार में, सरहुल त्यौहार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहीं मिस्टेक हो जा रहा होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि गलती से कभी कभी बोला जा सकता है। तीसरा नंबर सवाल है, किस किले का निर्माण राजा मैदिनी राय द्वारा कराया गया था? तो याद रखना है, पलामू में 2 किला है, ठीक है। पलामू में 2 किला है, ठीक है। एक नया किला, दूसरा पुराना किला, ठीक है ना। एक नया किला, दूसरा पुराना किला। तो याद रखना है, जो नई किला है ना, उसी का निर्माण मैदिनी राय के द्वारा किया गया था।
तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पलामू का किला। ठीक है, मेदिनी राय के द्वारा पलामू का किला निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि झारखंड की वर्षा ऋतु को औसतन कितनी वर्षा होती है। तो औसतन लगभग एवरेज में देखा जाए तो 140 सेंटीमीटर है। तो 140 किसके बीच है, तो लगभग ऑप्शन नंबर डी 100 से 150। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में अभ्रक यानी माइका की सबसे बड़ी खान है। तो माइका की सबसे बड़ी खान, और याद रखना है कि अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कोडरमा को कहा जाता है। सबसे बड़ी खान माइका की तो कोडरमा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि अभ्रक की कौन सी किस्म जो है कोडरमा में सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर पाया जाता है, और सबसे बेहतर मतलब कौन सा किस्म है जो कि कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, तो अभ्रक का कौन सा किस्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। कोडरमा अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा अभ्रक वहीं पाया जाता है। छठा नंबर सवाल, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कब है। तो याद रखना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस जो है 15 नवंबर को है, इसीलिए तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य इसी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ही झारखंड को अलग राज्य के रूप में दर्जा मिला था। ठीक है, नहीं तो 25 अगस्त को ही हमारे महामहिम के द्वारा सिग्नेचर कर दिया गया था, तो उसी दिन तो अलग राज्य बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, 15 नवंबर को। ठीक है, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को इसको सम्मान देने के लिए 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में महामहिम KR नारायणन यानी वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में लाया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 2000 को हुआ। अच्छा, मृत्यु कब हुआ? तो याद रखना है मृत्यु जो है 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नहीं है, तो 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था, और 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जन्म हुआ था। कहाँ से? तो उली हातू गाँव खूंटी से। ठीक है, उस टाइम रांची था तो उली हातू खूंटी क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका जन्म हुआ था उली हातू गाँव से। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को। 9 जून 1900 ईस्वी को मृत्यु हो गया था रांची के जेल से। ठीक है, हैजा की बीमारी कहा गया था। 7वां नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य में कुल कितने संसद सदस्य हैं। तो कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, अब हम लोग सोचेंगे संसद तो 14 है, तो यहाँ 14 ऑप्शन ही नहीं है। तो याद रखना है 14 अगर नहीं है तो अब याद रखना है 6 राज्यसभा सीट भी है। तो 14 और 6 जो सीट है वो दोनों मिला के 20 सीट आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 और 20। ठीक है, तो 14 और 6 20 हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड से मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होता है। तो याद रखना झारखंड में मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होता है। तो याद रखना है कि कौन सा महीने से होती है। तो याद रखना अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा अक्टूबर नवंबर से। 9वां नंबर सवाल आते हैं, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो याद रखना जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री होते हैं जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दिया जाता है। तो याद रखना कन्यादान में 30,000 रुपये राशि दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, 1789 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था। तो पहला संथाल नेता का नाम तिलका मांझी था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा तिलका मांझी। 12 नंबर सवाल, झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने में होती है। तो झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत नवंबर महीने में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा नवंबर महीने में। 13 नंबर सवाल, झारखंड में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो याद रखना इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था। तो याद रखना रांची में। ऐसे खेल जमशेदपुर धनबाद में भी हुआ था, लेकिन उद्घाटन की शुरुआत रांची में हुआ था। यह कब हुआ था। तो याद रखना 2011 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा रांची में शुरुआत हुई थी। 14 नंबर सवाल, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है कि झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, सोहराय पर्व के 9 दिनों के बाद होने वाले किस पर्व में धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं। तो किस पर्व में मनाया जाता है। देव उठान।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सोहराय पर्व के 9 दिन के बाद देव उठान मनाया जाता है। यह जो है धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, पीवीआर सवाल। तो याद रखना है, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय 1962-63 में किया गया था। याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1963। 17 नंबर सवाल, मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है, मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, मलूटी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, मलूटी गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 18 नंबर सवाल आते हैं, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन नागवंशी राजा था? तो अंग्रेजों के समय जो झारखंड प्रवेश कर रहा था उस समय नागवंशी राजा द्रपनाथ शाह थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, द्रपनाथ शाह। 19 नंबर सवाल, गया के निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या किया? तो किस क्षेत्र में कठिन तपस्या किया? तो याद रखना इटखोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इटखोरी। 20वां नंबर सवाल, झारखंड की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या जैन धर्मावलंबी की है? तो याद रखना, जैन धर्मावलंबी से 0.1%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मतलब जैन धर्म से संबंधित 0.1% जनसंख्या झारखंड में निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, वीवीआई सवाल है। ठीक है, 79 हम लोग सेट फिर देखेंगे। 60 सवाल हम लोग देख लिए हैं और 40 सवाल हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं और नहीं जीत पाएगा। तो याद रखना, मैं मन से कभी नहीं हारना होगा, मैदान से भले ही हार जाए। ठीक है, तो मन से कभी नहीं हारना है। उम्मीद करता हूँ हो सकता है ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचना है कि मतलब मेरा कब पारी आएगा, हम सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये कभी नहीं सोचना है। हो सकता है, याद रखना, एक चीज़ बता दे रहे हैं कि गुच्छे के हर चाबी से ताला खोला जा सकता है नहीं, लेकिन याद रखना है कि अंतिम चाबी तक ताला खुली जाती है। तो पहला सवाल आते हैं, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 2006 में कितने जिलों से हुई थी? तो याद रखना, रोजगार जो कार्यक्रम हुआ था वह 2006 में कितने जिलों से? तो 20 जिलों से शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, 20 जिलों से। दूसरा नंबर सवाल, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक के नाम जुवेल लकड़ा थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, जुवेल लकड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो डोलोमाइट उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा पलामू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कैसे याद करें? अगर देखा जाए तो यहाँ डोलो को डोला बोलेंगे और पल्लो पला बोलेंगे, है ना, तो डोला पला ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक्स कैसे भी याद करो, कैसे भी रखो, कुछ भी रखो, लेकिन याद करने हमको ज्ञानी नहीं बनना है, बस कदम रखना है सचिवालय में। ठीक है, तो डोला पला इसे याद रख सकते हैं। तो डोलोमाइट सबसे ज़्यादा पलामू में उत्पादन करने वाला जिला है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। चौथा नंबर सवाल, झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है? तो याद रखना है 40 लाख टन यूरेनियम भंडार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, झारखंड में यूरेनियम भंडार 40 लाख टन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में कौन सा क्षेत्र है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 5वां नंबर सवाल, झारखंड में सबसे अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार की शैली में मिलते हैं? तो सबसे अधिक खनिज पदार्थ जो है आर्कियन क्रम के चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, आर्कियन क्रम की चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 6ठा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि सनातन आदिवासी सभा का नेता कौन था? तो सनातन आदिवासी सभा का नेता ठेबले उरांव था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, झारखंड में लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है? तो याद रखना, झारखंड में जमशेदपुर में लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, राज्य में राजकीय उच्च मार्ग कितने किलोमीटर की है? तो उच्च मार्ग जो है 3366 किलोमीटर की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग है? तो किस साम्राज्य का एक भाग है? तो याद रखना है शशांक शासक के जो है गुप्तोत्तर काल में
झारखंड क्षेत्र में गोड़ के शशांक विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, संथाल विद्रोह 1855-56 के दमनकर्ता कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना संथाल विद्रोह जो है 1855-56 के दौरान इसके दमनकर्ता का नाम क्या था? तो याद रखना अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 के विद्रोह शुरुआत किया था? तो याद रखना 1857 की क्रांति की शुरुआत झारखंड में 12 जून 1857 से हुई थी। तो याद रखना कौन सा गांव? तो रोहिणी गांव। कहाँ है? तो देवघर में। ठीक है, रोहिणी गांव से 12 जून 1857 की क्रांति शुरुआत हुई, जो कि देवघर में स्थित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, देवघर, रोहिणी गांव, देवघर। 12 नंबर सवाल आते हैं, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिंहभूम क्षेत्र में अर्जुन सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंहभूम क्षेत्र में अर्जुन सिंह थे। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि सिंहभूम क्षेत्र में कौन थे, पलामू क्षेत्र में कौन थे, है ना, रांची क्षेत्र में कौन थे। तो ये सारे कंटेंट आपको यहीं से मिलने वाला है, इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। 13 नंबर सवाल, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीएस सवाल। तो कांग्रेस के जो रामगढ़ अधिवेशन था उसका जो 1940 में अध्यक्षता किसने किया था? तो यह जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था 1940 में, यह कितना नंबर का था? तो याद रखना 53वां अधिवेशन था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कितने नंबर के? तो 53वां कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्षता कर रहे थे। 14 नंबर सवाल, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखना है सबसे लंबा राजमार्ग NH20 है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ये सवाल NH20 ही होगा, हाँ, कन्फ्यूज़न है। NH20 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। 15 नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? ये सवाल तो हो गया है, 81 सीट है। 16 नंबर सवाल, GEL मिशन का झारखंड में कब आगमन हुआ था? तो GEL मिशन का झारखंड में 1845 में आगमन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। GEL मिशन का शुरुआत झारखंड में 1845 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन बदलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो झारखंड आंदोलन जो है वह झारखंडियों के आंदोलन में बदलने में सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना विनोद बिहारी महतो जी को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विनोद बिहारी महतो जी, JMM के पहला अध्यक्ष। ठीक है, JMM के पहला अध्यक्ष कौन है? विनोद बिहारी महतो जी। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में पाए जाने वाले वनों का प्रकार नहीं है? तो याद रखना आर्द्र पर्णपाती वन ये है, शुष्क पर्णपाती वन ये है, सदाबहार वन ये नहीं है, सदाबहार वन ये नहीं है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र में नहीं पाया जाता, ये इक्वेटर क्षेत्र में पाया जाता है। इक्वेटर क्षेत्र में जो भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्रों में सदाबहार वन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, सदाबहार वन झारखंड में नहीं पाया जाता। 19 नंबर सवाल, झारखंड में रेल परिवहन का शुरुआत कब से हुआ था? तो झारखंड में रेल परिवहन की शुरुआत 1860-62 से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, झारखंड में घास की कितनी किस्में पाई जाती है? तो घास की किस्में 200 से अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग फिर लास्ट अंतिम सेट 80 सेट हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग 80 टोटल सवाल देख लिए हैं और अगला हम लोग 80 सेट फिर 20 सवाल देखेंगे। टोटल 100 MCQ यानी 100 MCQ के रूप में आपसे सामने प्रस्तुत करूंगा। यहाँ तक अगर बने हैं तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल, झारखंड के राजकीय वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष से प्राप्त हुआ है? तो किस वृक्ष को प्राप्त हुआ है, मतलब राजकीय वृक्ष जो है वह किसे कहा जाता है? याद रखना है, झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल है? तो याद रखना झारखंड में कुल कितने अनुमंडल है? तो याद रखना है 43 अनुमंडल है। 45 हो गया ना, 45 अनुमंडल। ठीक है, 45 अनुमंडल। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना है उर्स मेला गुमला में लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चौथा नंबर सवाल है, झारखंड भूभाग प्राचीनतम गोंडवाना एवं प्रायद्वीपीय पठार के किस छोर पर स्थित है? तो याद रखना यह पश्चिमी छोर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यासकार कौन है? उपन्यास कौन है? ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, BBI सवाल, रट लो। संथाली जीवन में आधारित पहला उपन्यास कौन है? तो पहला उपन्यास जो है हड़म वाकवातो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल, काली मिट्टी किस तरह की सेलों से बनती है? तो याद रखना है काली मिट्टी जो है वह बेसाल्ट सेलों से बनती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजमहल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि लावा के बने हुए क्षेत्र से अपशिष्ट पदार्थ है, जो कि बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा अगर फसल उत्पादन होती है तो वो उसका नाम है कपास। ठीक है, कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये सारे सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है काली मिट्टी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। काली मिट्टी में बेसाल्ट सेलों का निर्माण, मतलब बेसाल्ट सेलों का में पाया जाता है काली मिट्टी। 7वां नंबर सवाल, नवरत्नगढ़ किस नागवंशी राजा ने बनवाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है कि नवरत्नगढ़ जो है देव शाह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो याद रखना है कि झारखंड में सबसे कम अगर साक्षरता दर है वह पाकुड़ में है। ठीक है, सबसे कम जो है पढ़ा लिखा आदमी पाकुड़ में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा रांची में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, पाकुड़ सबसे कम साक्षरता दर। 9वां नंबर सवाल, किस राजा ने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है किस राजा के द्वारा उर्दा से बादाम कर दिया था? किसकी? तो रामगढ़ की राजधानी। तो याद रखना है हेमंत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हेमंत सिंह के द्वारा उर्दा के स्थान पर बादाम कर दिया था नागवंशी की राजधानी। 10वां नंबर सवाल आते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगांव की राजधानी बनाया था? तो सतगांव की राजधानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, झारखंड में साल के वृक्षों का मुख्य उपयोग क्या है? तो याद रखना है कि झारखंड में साल का उपयोग जो है नौका निर्माण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, नौका निर्माण। ठीक है, साल का जो वृक्ष है उसका मुख्य उपयोग नौका निर्माण किया जाता है सबसे ज़्यादा। 12 नंबर सवाल, रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो अभी हम बताए थे रामगढ़ जो अधिवेशन हुआ 53वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? तो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 53वां अधिवेशन था। 13 नंबर सवाल, दालमा अभयारण्य झारखंड में किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दालमा अभयारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाथी संरक्षण, सबसे ज़्यादा हाथी यहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, पूर्वी सिंहभूम में दालमा अभयारण्य स्थित है। 4था नंबर सवाल, जादूगोड़ा के यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? अभी हम पूछे थे कि यूरेनियम खदान सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, मतलब प्रसिद्ध कौन सा है? तो जादूगोड़ा। ठीक है, तो याद रखना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जादूगोड़ा जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं और 5 सवाल बाकी है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में मिलने वाला इमारती वृक्ष नहीं है? तो कौन सा इमारती वृक्ष नहीं है? तो याद रखना गम्हार नहीं है, शीशम भी नहीं है, सागवान भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी नहीं है, इनमें से सभी जो इमारती वृक्ष नहीं है। 16 नंबर सवाल, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सवाल। तो याद रखना पंचायती राज जो है 2001 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर हो जाए। 17 नंबर सवाल, किसने 1907 में साक्ची में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग की एक नई दिशा दिया? तो किसके द्वारा यह स्थापित किया गया था? याद रखना है जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखना स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे जमशेदपुर शहर में कौन सा जिला? तो पूर्वी सिंहभूम जिला। कब? तो 1907 में। 1911 में इसकी उत्पादन शुरू हो गया था। तो इतना याद रखना है। ठीक है, 18 नंबर सवाल आते हैं, आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरुआत किया गया? तो आदिम जनजातियों की जो है आवास मुहैया कराने के लिए बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा आवास योजना। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में मिलने वाला तेलीय वृक्ष है? तेलीय वृक्ष यानी तेल, मतलब उससे क्या होती है हमको, मतलब प्रोडक्ट होती है। तो महुआ,
ऑप्शन नंबर ए कुसुम्भी कटज भी, तो ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, सभी से तेल निकलती है। 20वां नंबर सवाल, झारखंड में कौन सा झारखंड के मुख्य लघु उत्पाद में शामिल नहीं है? बी भी है सवाल। तो कौन लघु उत्पाद में शामिल नहीं है? बांस है, तेंदुपत्ता भी है, गोंद भी है, लेकिन बेंत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। बेंत जो है झारखंड के मुख्य लघु उत्पाद में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप 100 MCQ में आपका जोरदार स्वागत। और याद रखना है बहुत सारे कंटेंट आपको मिला होगा और हमारी मेहनत, हमारी ये तपस्या आपके लिए निछावर है, क्योंकि इस बार हमारे लाल लाली जरूर कदम रखेंगे। कहाँ? तो सचिवालय में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, याद रखना है ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल और सेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फैमिली के साथ आपका जोरदार स्वागत है। तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अंत में लाइक कर दीजिएगा यार। थैंक यू सो मच।